सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन के 132वीं कक्षा है। दूसरे अध्याय के प्रथम आहनिक के 65वें सूत्र तक हमने विचार किया है। आज 66वें सूत्र से प्रारंभ होगा। पृष्ठ संख्या 106 है। आप में से कौन है अपना माइक बंद नहीं किया है? माइक बंद करिएगा। संतोष जी माइक बंद करिएगा। जी, तो अर्थवाद को लेकर के पीछे हमने विचार किया है। स्तुति, निंदा, परकृति, पुराकल्प। पूरे जीवन में जो भी हम जानते हैं और जिनके साथ व्यवहार करते हैं, और उस व्यवहार में हमको कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ता है ना। व्यवहार जो है इशारे के माध्यम से बहुत कम व्यवहार करते हैं हम लोग। इशारों से बात बहुत कम करते हैं। व्यवहार में वाणी से ही बहुत अधिक कर्म करते हैं हम लोग। यानी शरीर से जितने कर्म करते हैं उसकी अपेक्षा कई गुना अधिक कर्म वाणी से करते हैं, और वाणी से अधिक मन से कर्म करते हैं। मन से तो सर्वाधिक कर्म करते हैं। मैं एक मोटा एक गणित बता रहा हूँ मैं आपको, समझने की दृष्टि से। केवल उसमें केवल एक समझने का एक आपको अंदाजा, एक अनुभव मिलेगा। मैं कह सकता हूँ कि 80% कर्म हम लोग मन से करते हैं। 80% कर्म हम मन से करते हैं। आप सोच करके देखिएगा। और मुश्किल से हम लोग 15% जो है हम वाणी से कर्म करते हैं। 5% हम शरीर से कर्म करते हैं। ऐसा आप समझ सकते हैं। ऐसा कोई यहाँ पर उस तरह का कोई नियम नहीं है यहाँ पर कि कोई पैमाना कहीं लिखा हुआ हो और जी हाँ जी इतने ही % कर्म करते हैं। ऐसा कोई पैमाना नहीं। एक समझने की दृष्टि से बोल रहा हूँ। अर्थात सर्वाधिक कर्म मन से करते हैं, उसके बाद क्रम आता है वाणी से, उसके बाद शरीर से बहुत कम कर्म कर पाते हैं। तो पूरे व्यवहार में जब हम कर्म करते हैं तो वाणी से सर्वाधिक कर्म करते हैं। और हम जैसे लोग तो वाणी का कर्म बहुत करते हैं। और आप में से भी जो लोगों से डील करने के कर्म करते हो तो वाणी से ही सबसे ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। तो वाणी से जब हम कर्म करते हैं, जो भी सेंटेंस बोलते हैं, जो वाक्य बोलते हैं, तो वो 4 प्रकार से हम बोलते हैं। एक स्तुति के रूप में, एक निंदा के रूप में, एक परकृति के रूप में, एक पुराकल्प के रूप में। ये अर्थवाद है। तो इसको लेकर के हमने कल विचार किया है। अब आगे बढ़ते हैं जी। अनुवाद क्या होता है उसको समझाया जा रहा है। क्योंकि 3 प्रकार के वचन बताए थे प्रारंभ में। एक होता है विधि वचन, और एक है अनुवाद वचन, और एक अर्थवाद वचन। तो विधि वचन को हमने समझ लिया है, अर्थवाद को हमने समझ लिया है। अब अनुवाद को समझना है। अनुवाद किसे कहते हैं? विधि क्या होती है ये आपके सामने स्पष्ट हो गई है। वेद की विधि है, ठीक है जी। और सभी शास्त्रों की
अलग अलग विधियां हैं। योग की विधि अलग है, सांख्य की विधि अलग है, वैशेषिक विधि अलग है, न्याय की विधि अलग है, वेदांत की विधि अलग है, व्याकरण की विधि अलग है, छंद की अलग विधि, ऐसे सब शास्त्रों की अलग अलग विधि है उस शास्त्र के हिसाब से। तो वेद से लेकर के ऋषिकृत ग्रंथों तक उसके अतिरिक्त हर देश की अपनी विधि है। और देश के अंदर भी अलग अलग जो राज्य हैं उनकी अपनी विधियां हैं, और राज्यों में भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग जिला की अपनी विधि है। डिस्ट्रिक्ट में भी जिसको आप तालुका कहते हैं या मंडल कहते हैं उसकी अपनी विधि है। फिर ग्राम की अपनी विधि है। ग्राम के अंदर अलग अलग समाज होते हैं, उनकी अपनी विधियां हैं। फिर अलग अलग परिवार होते हैं, खानदान होते हैं, उनकी अपनी विधियां हैं। फिर अलग अलग घर हैं, हर घर की अपनी विधि है, और हर व्यक्ति की अपनी स्वयं की विधि भी होती है। आप समझ करके चल सकते हैं स्वयं की विधि से लेकर के ईश्वर की विधि तक कितनी विधि है। तो क्या विधि होती है, ये विधि को समझा है यहाँ पर संक्षेप से। और अर्थवाद क्या होता है इसको भी समझाया। अर्थवाद 4 प्रकार का होता है, जिसमें स्तुति है, जिसमें निंदा है, जिसमें परकृति है, जिसमें पुराकल्प है। तो विधि वचन और अर्थवाद वचन 2 प्रकरण पूरा किया है। तीसरा प्रकरण है जिसको अनुवाद कहते हैं, और अनुवाद भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो अब अनुवाद किसे कहते हैं ये स्पष्ट किया जा रहा है। पृष्ठ संख्या 106 में सूत्र संख्या 66 है, अनुवाद की परिभाषा कर रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं अनुवाद किसे कहते हैं विधि विहितस्य अनुवचनम अनुवादः। बहुत सरल परिभाषा की है, विधि विहितस्य अनुवचनम अनुवादः। तो कहते हैं विधि के द्वारा जो विधान किया जाता है, विधि के द्वारा जो प्रस्तुत किया जाता है, उसको उसी विधि को अनुवचन, अनुवचन कहते हैं पुनः कथन को, दोबारा बताने को। विधि के द्वारा जो विधान किया गया है उसको पुनः दोहराना, इसको अनुवाद कहते हैं। जो विधान किया गया है, जो विधान के वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, बड़ी बड़ी विधान, जैसे आप संविधान की दृष्टि से देखेंगे, संविधान की जो विधि होती है, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 147, ऐसे ऐसे अब कितने अनुच्छेद होते हैं, उसमें बड़ा बड़ा लिखा जाता है कि ये विधि है। राष्ट्र के नागरिक होने के नाते आपके क्या कर्तव्य है और आपको क्या करना है, उसका अलग अलग विधान है, और निषेध का भी अलग अलग विधान है। तो ये जो विधि के द्वारा जो विधान किया जाता है, विधि के द्वारा जो मनुष्य के द्वारा करने योग्य कर्तव्यों का कथन किया जाता है, उस मनुष्य के द्वारा करने योग्य जो जो विधान हैं, उस विधान को पुनः बताना, इसको अनुवाद कहते हैं। मेरी बात को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयत्न करिएगा। वो कैसा होता है अनुवाद, वो तो भाष्य में बताएंगे आपको। पहले सिद्धांत को समझने का प्रयत्न करिएगा। जो विधि होती है, विधान होता है, संविधान होता है, चाहे वो वेद का संविधान हो, ऋषियों का संविधान हो, समाज का संविधान हो, घर का संविधान हो, वैयक्तिक पर्सनल अपने व्यक्तिगत व्यक्ति का भी अपना संविधान होता है। तो इन सभी संविधानों को विधि कहते हैं, और उस विधि को प्रस्तुत किया जाता है, प्रकट किया जाता है, लोगों के सामने रखा जाता है। उस विधि को प्रस्तुत करना ये विधान हो गया, विधि को प्रस्तुत करना विधान। और उस विधि के द्वारा प्रस्तुत किए हुए उस विधान को दूसरे शब्दों से दोहराना, दोबारा उसी विधि को दोहराना, अनुवचनम का मतलब है पुनः कथन, दोबारा कहना उसी विधि को, इसको अनुवाद कहते हैं। ये हो गया सूत्रार्थ। तो विधि के द्वारा विहित का, विधि के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है उसको पुनः दोहराना, ये अनुवाद है। सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया जी। अब हम भाष्य पर चलते हैं। विधि अनुवचनम च अनुवादो विहितानुवचनम च। अब ये जो विधि वचन जो है, ये 2 प्रकार से होता है। विधि जो होती है वो 2 प्रकार से होती है।
तो इसको कहते हैं उन्होंने, विधि का जो अनुवचन है वो विधि अनुवचनम च अनुवादः विहितानुवचनम च। एक तो विधि अनुवचन होता है, एक विहित अनुवचन होता है। विधि अनुवचन और एक विहित अनुवचन। इसको आप विहित का अनुवचन कहिएगा अथवा विधि का अनुवचन कहिएगा। तो विधि अनुवचन और विहित अनुवचन ऐसे दो प्रकार का होता है। अब ये विधि अनुवचन क्या होता है और विहित अनुवचन क्या होता है, इसको भी समझाएंगे। आप धैर्य रखते हुए सुनते जाइएगा, धीरे धीरे आपको सब समझ में आता जाएगा। विधि अनुवचन और विहित अनुवचन ये दो होते हैं। पूर्वः शब्दानुवादः अपरो अर्थानुवादः। विधि अनुवचन किसको कहते हैं, तो विधि अनुवचन को स्पष्ट किया है शब्दानुवाद। शब्द का जब अनुवाद करते हैं तो उसको विधि अनुवचन कहते हैं। तो विधि अनुवचन को शब्दानुवाद कहते हैं और विहित अनुवचन को अर्थानुवाद कहते हैं। विधि दो प्रकार की है, तो वो विधि अनुवचन के रूप में और विहित अनुवचन के रूप में। और विहित अनुवचन को शब्दानुवाद कहते हैं और विहित अनुवचन को अर्थानुवाद कहते हैं। स्पष्ट होता जा रहा है। अब ये शब्दानुवाद क्या है, अर्थानुवाद क्या है, उसको भी समझाएंगे, इसलिए आप धैर्य रखते जाइएगा। तो शब्दानुवाद और अर्थानुवाद। यथा पुनरुक्तम द्विविधम एवं अनुवादो अपि। जैसे पुनरुक्तम द्विविधम, पुनरुक्त दो प्रकार का होता है। पीछे बताया ना, पुनरुक्त को आपने समझ लिया था, पुनरुक्त दोष को समझा था। पुनरुक्त दोष क्या होता है जी, पुनरुक्त भी दो बार होता है। द्विविधम का मतलब दो बार होता है। जो आपने कही बात उसी को दोबारा दोहराना, वो दो प्रकार होता है ना। ऐसे अनुवाद भी दो प्रकार का होता है। पुनरुक्त दो प्रकार का होता है और वो निष्प्रयोजन होता है, इसलिए पुनरुक्त दोष कहते हैं उसको। बिना प्रयोजन के कही हुई बात को पुनः कहना। एक बार आपने कह दिया बात को, समझ में हमको आ गया, और दोबारा आप कह रहे हो और उस दोबारा कहने के पीछे कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसे बोल रहे हो, इसलिए तो रोकते हैं समझ। हाँ जी, आपने जो बोला समझ लिया, बस हो गया, आप समझ गया हूँ, ऐसा बोलते हैं ना आप लोग। ठीक है, तो इसलिए जब कही हुई बात को दोबारा दोहराएंगे और बिना प्रयोजन के दोहराएंगे, उसको पुनरुक्त कहते हैं। तो जैसे पुनरुक्त दो प्रकार का होता है, ऐसे अनुवाद भी दो प्रकार का होता है। कहते हैं किमर्थम पुनर्विहितम अनुद्यते। अब एक प्रश्न है, आपने विधान में जो विधि बताई है उसको बता दिया आपने, फिर दोबारा उसको क्यों दोहराते हैं, ये प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहे हैं। आपने विधान में जो बात कही है वो कह दिया आपने, अब दोबारा उसको दोहराने का क्या मतलब है। तो कह रहे किमर्थम पुनर्विहितम अनुद्यते। जो आपने बोला है, विधान किया है, बताया है, उसको दोबारा दोहराने का क्या मतलब है, क्यों दोबारा दोहराते हो। तो उसका समाधान कर रहे हैं अधिकारार्थम, वो अधिकार के लिए, उस कही हुई बात को स्थापित करने के लिए, दृढ़ बनाने के लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए दोबारा दोहराया जाता है। विहितम अधिकृत्य स्तुतिर्बोध्यते निंदा वा विधिशेषो वा अभिधीयते। ये सारे प्रयोजन गिना रहे हैं। कही हुई बात को दोबारा क्यों दोहराया जाता है, तो उसके लिए बोला है, अधिकार के लिए बोला जाता है। वो अधिकार क्या है, तो स्पष्ट कर रहे हैं विहितम अधिकृत्य स्तुतिर्बोध्यते। जो विधान किया गया है, उस विधान की हुई बात को सामने रखते हुए उसकी स्तुति बताई जाती है। उसकी स्तुति भी साथ में करते हैं। विधान में तो ये बता दिया है कि आपको व्यायाम करना चाहिए, आपको अग्निहोत्र करना चाहिए, आपको संध्या करनी चाहिए, आपको सत्य बोलना चाहिए, आपको अहिंसा का पालन करना चाहिए, ये विधान है। फिर आप उस अहिंसा का पालन क्यों करें, उसके साथ साथ आपको अहिंसा का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसमें ये लाभ है, तो उसकी स्तुति भी बताएंगे। अहिंसा की स्तुति करते हुए विधान को दोबारा दोहराएंगे, सत्य की स्तुति करते हुए दोबारा दोहराएंगे। तो कह रहे हैं विहितम अधिकृत्या, जो विधान में
जो विधान किया गया है, जो विहित है, जो विधान किए हुए बात है, उस विधान किए हुए बात को अधिकृत्य लेकर के स्तुतिर बोध्यते, उसकी स्तुति भी की जाती है साथ में, इसलिए दोबारा उसका कथन किया जाता है। जब विधान जब किया जाता है उसमें केवल यही बोला जाता है ना कि अनुच्छेद के हिसाब से ऐसा ऐसा होता है, तो उस अनुच्छेद का, भारतीय संविधान की बात कर रहा हूं मैं, भाई इस अनुच्छेद में ऐसे ऐसे काम होता है, वो तो विधान हो गया। ऐसे ऐसे काम क्यों होंगे उसके लिए फिर आपको अलग से कुछ बताना पड़ेगा ना, दोबारा उसी विधि को दोहराते हुए। तो ऐसे ही विहित को अधिकृत्य सामने रख करके या विहित को लेकर के उस विहित को, उस विधान को दोबारा दोहराते हुए स्तुतिर बोध्यते, उसमें स्तुति भी की जाती है, स्तुति भी बताई जाती है, यानी उस विधान की स्तुति की जाती है ताकि उसमें हमारी प्रवृत्ति हो। स्तुति में तो उनके गुणगान किया जाता है ना, स्तुति में उस विधान के गुणों को बताया जाता है, उस विधि में क्या क्या लाभ है, उसकी क्या विशेषता है वो बताया जाता है। अथवा कोई ऐसी भी विधि होती है जिसमें निंदा होती है, अर्थात ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए विधान किया है, क्यों नहीं करना चाहिए उसकी हानियां बताना ही उसका उद्देश्य होता है। तो उसकी हानियों को बताते हुए विधि को दोबारा दोहराया जाता है, तो उसमें निंदा प्रतीत होती है ताकि उस निंदित कर्म को हम ना कर सके या ना करें हम। और विधि विशेषो वा विधीयते, उसी विधि को विशेषित किया जाता है, उसको इंपॉर्टेंस देना होता है, तो इसलिए भी दोबारा बताया जाता है। कोई कोई विधि ऐसी होती है ना कि जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत प्रमुख होता है हमारे जीवन के लिए, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो उस महत्वपूर्ण विधि को विशेषित करने के लिए भी दोबारा दोहराया जाता है। तो यहाँ पर 3 बातें कही है जी, कि उस विधि को दोबारा दोहराते हुए उसकी स्तुति की जाती है, उस विधि को दोबारा दोहराते हुए उसकी निंदा की जाती है, और उस स्थिति को दोबारा दोहराते हुए उसको विशेषित किया जाता है, उसके प्रमुखता को, उसके इंपॉर्टेंस को बताया जाता है। विहित अनंतरार्थो अपि च अनुवादो भवति, जो विधान किया जाता है उस विधान करने के बाद ही अनुवाद होता है, यानी उसको दोबारा दोहराया जाता है। एवं अन्यदपि उत्प्रेक्षणीयम, हमने तो 2-3 लाभ बताए हैं कि उस विधि को दोबारा दोहराने के पीछे ये मुख्य कारण है, और भी आप ऊहा कर लेना और क्या क्या लाभ होते हैं दोबारा दोहराने का, आप और भी उसका ऊहा करके तर्क करके आप समझ सकते हैं कि कितने लाभ होते हैं दोहराने का दोबारा। लोके अपि च विधि, लोक में भी अलग अलग विधान होते हैं जी, ये तो शास्त्रीय विधान बताया अभी आपके सामने। शास्त्रीय विधान जो होते हैं उनको जो विधान करके, जैसे अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग कामा, स्वर्ग की इच्छा हो तो अग्निहोत्र करना चाहिए। अब वो उस स्वर्ग की स्तुति करेंगे, अब जब तक स्वर्ग की स्तुति नहीं करेंगे तब तक उस स्वर्ग को पाने के लिए वो अग्निहोत्र करने में प्रवृत्ति नहीं होगा व्यक्ति। ऐसे जो जो बड़े बड़े काम होते हैं उसका विधान कर दिया है, और विधान करने के बाद उसका अनुवाद अगर नहीं करोगे तो उसमें व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं होगी, इसलिए अनुवाद करना पड़ता है। लोके अपि च विधि, लोक में भी ऐसे बहुत सारे विधान होते हैं, लौकिक विधान, और वहाँ पर भी अर्थवाद भी होता है, अनुवाद भी होता है। लौकिक विधि का भी अर्थवाद होता है और उसका अनुवाद भी होता है। जैसे शास्त्रीय विधि वचनों के अर्थवाद होते हैं और अनुवाद होते हैं, वैसे लौकिक वचनों के भी होते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, ओदनम पचेत इति विधि वाक्यम। किसी ने कहा अपने कुक को, पाचक व्यक्ति को, जो पकाने वाला है, उसको हमने कहा जी ओदनम पचेत, आज चावल बनाइए, ऐसे विधान कर दिया उन्होंने, बता दिया। ये एक प्रकार के लौकिक विधि है। भाई आपको सप्ताह में, देखिएगा हरियाणा में जाएंगे ना, रोज चावल नहीं खाते हैं हरियाणा के लोग, बहुत कम अवसर आता है जो चावल खाते। कभी कभी हरियाणा के जितने भी होते हैं वो बहुत कम चावल खाते हैं। तो
किसी घर में नियम बनाए जी हम महीने में एक बार चावल बनाएंगे, अथवा 15 दिन में एक बार बनाएंगे, या सप्ताह में एक दिन बनाएंगे, जैसे भी उनका खाने का होगा। तो पाचक को बोल रहे हैं, कुक को बोल रहे हैं ओदनम पचेत, ओदन चावल बनाइए, ये विधान है एक प्रकार से। ठीक है जी। अब इस विधि का अर्थवाद क्या है? विधान एक विधि होती है, एक फिर अर्थवाद भी होता है ना। अभी हम अर्थवाद को पढ़ करके आ रहे हैं। अब चावल पकाओ ये विधान किया है, अब इसका अर्थवाद भी होता है। अब अर्थवाद में अर्थवाद वाक्यम, अर्थवाद क्या है? आयुर्वर्चो बलम सुखम प्रतिभानम च अन्ने प्रतिष्ठितम, ये अर्थवाद है। देखिएगा, चावल जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई लोगों को कम पता होता है। और अनाजों की अपेक्षा से चावल जो है सबसे अधिक सात्विक माना है। और जितने भी ऋषि लोग होते हैं या ऋषि लोग हुए हैं वो सब चावल प्रिय थे। ओदनम प्रिय पाणिनि महाराज भी चावल प्रिय थे। और भी बहुत सारे ऋषि लोग जो है चावल को बहुत प्रमुखता से ग्रहण करते थे, चावल ही खाते थे वो प्राय, क्योंकि वो सुपाच्य होता है, हल्का होता है, सात्विक होता है, और अनाजों की अपेक्षा से चावल को अधिक उत्तम माना है। तो ओदन बनाइए, चावल बनाइए, विधि बनाया, विधि वाक्य है। अब उसका अर्थवाद बता रहे हैं। आयु बढ़ती है, वर्चः आपका ओज बढ़ता है, बल बढ़ता है, सुख की प्राप्ति होती है, प्रतिभानम बुद्धि ठीक रहती है। ये सब इस अन्न में, इस चावल में प्रतिष्ठित है, विराजमान है। यानी इस चावल में बुद्धि भी है, सुख भी है, बल भी है, ओज भी है और आयु भी है। तो ये उस ओदनम पचेत इस विधि का ये अर्थवाद है, उसकी स्तुति की जा रही है, तभी तो आदमी खाएगा। बचपन में घरों में हम लोग भी करेले की सब्जी बनती थी ना, ऐ हूँ करके मुंह सुकोड़ करके इधर उधर दाएं बाएं होते थे कि नहीं खाना है, पता नहीं क्या कड़वी चीज बन रही है, उसको देख करके ही उल्टी जैसे होती थी। ठीक है जी। अब बचपन में ऐसे ही होता है जब पता नहीं होता है। और बड़े होकर के जब गुरुकुल में आ गए, गुरुकुल में आते ही पता लगे कि करेला क्या होता है। ठीक है ना। तो सब्जियों का राजा ये है। फिर हमने आयुर्वेद जब पढ़ा है तो पता लगा करेला का क्या महत्व है। तो जब तक किसी वस्तु का महत्व पता नहीं लगेगा, उसकी स्तुति नहीं करोगे, उसके गुणगान नहीं करोगे, उसमें प्रवृत्ति कैसे होगी। तो ऐसे चावल के बारे में इन्होंने बताया ओदनम पचे, चावल बनाओ, ये विधि वाक्य है। अब इसका अर्थवाद बताया उन्होंने कि उसमें आयु विराजमान हो रही है, मतलब उस अन्न में, उस चावल में आयु है, ओज है, बल है, सुख है, बुद्धि है, सब कुछ उसमें प्रतिष्ठित है। तो ये हो गया अर्थवाद। अब अनुवाद क्या है? अब अनुवाद बताया जा रहा है। अनुवाद पचतु भवान इति अभ्यासः। ये पचतु एक क्रियापद है, पकाओ। कुक को बता रहे हैं, भोजन बनाने वाले जो कुक है, पाचक है, उसको बोल रहे हैं अरे पचतु पकाओ, जल्दी पकाओ जी, भूख लग रही है। मेहनत करके आए, व्यायाम करके आए, बहुत बड़ा काम करके आए। बौद्धिक कर्म भी होता है, शारीरिक कर्म भी होता है, तो मेहनत करके आता है। जब हम 1 घंटा पढ़ा करके उठते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत शक्ति खर्च हो गई है। तो किसी न किसी रूप में शक्ति तो खर्च होती है ना। तो दिन भर पढ़ाते हैं तो भूख भी लगती है हमको। कहने का अभिप्राय है कि पचतु, जल्दी पकाओ जी। वो अपने समय पर ही पकेगा जी। आपके कहने से चावल पकाने में 10-12 मिनट लग सकते हैं, 10 मिनट लग सकते हैं, उतारने तक 15 मिनट लग सकते हैं। अब जितना टाइम लगेगा जी आपके कहने से तो। लेकिन व्यवहार है,
पचतु पचतु, अब आराम से चावल निकाल रहे हैं, आराम से रख रहे हैं, बीच में पतीला रख दिया, पानी डाला ही नहीं है, उसको धोया ही नहीं है, हाँ ठीक है जी, और धो लिया है तो अभी गैस चलाया ही नहीं है, फिर दूसरे काम में लग गए। क्या पूछ रहे हैं? हाँ जी चावल पका रहा हूँ। कुक यही बोल रहा है चावल पका रहा हूँ, अभी कब पकाएगा ये, कितना टाइम लगाएगा, तो इसलिए तो खाने वाले को बोलना पड़ेगा पचतु पचतु। अब ये जो अनुवाद है, अनुवाद का मतलब है, इसको शब्दानुवाद कहते हैं। शब्द को दोबारा दोहराना, ये शब्दानुवाद है। बताया था ना, एक शब्दानुवाद होता है, एक अर्थानुवाद होता है। तो पचतु पचतु जो है ये शब्दानुवाद है, ये शब्द का अनुवाद है, उसी शब्द को दोबारा दोहराना ये शब्दानुवाद है। अब ये अनुवाद इसलिए है क्योंकि इसका प्रयोजन है ऐसा कहने का, ये निष्प्रयोजन नहीं, ये पुनरुक्त नहीं। पकाइए, भोजन बनाइए, यानी चावल बनाओ बोल दिया, दोबारा बनाओ क्यों बोलना है? लेकिन दोबारा इसलिए बोल रहे हैं, वो लेट कर रहा है, वो दीर्घ सूत्री बन रहा है, दीर्घ सूत्री कहते हैं इसको। आराम से उठ रहा है, आराम से रख रहा है, लंबा मतलब बहुत टाइम ले रहा है किसी काम को करने के लिए, तो उसको दीर्घ सूत्री कहते हैं। तो टाइम ले रहा है तो इसलिए वो टाइम ना ले, जल्दी बनाए, तो पचतु पचतु उसका प्रयोजन है, बोलने वाले वक्ता का प्रयोजन है ताकि वो शीघ्रता करे बनाने में। तो पचतु पचतु भवान, जब उसको बोला जा रहा है पकाओ पकाओ भवान आप जल्दी पकाइए, तो यहाँ अभ्यास की बात कही जा रही है, यानी उस पकाने को शीघ्र करो, इस बात को समझाया जा रहा है यहाँ पर। इसलिए कह रहे हैं क्षिप्रम पच्यताम इति वा। तो यहां पर कहा क्षिप्रम पच्यताम, बहुत जल्दी बनाइए ना, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? कई बार कोई सब्जी बनाने के लिए लगते हैं, आराम से करेला निकाला, आराम से तोरई निकाला, ठीक है ना, आराम से एक तोरई को छीला, ऊपर का होता है ना वो जो धार धार दिखते हैं, तोरई को छील रही है माँ, आराम से छील के एक रख दिया, फिर टाइम ले रही है, अब दूसरा धीरे से पकड़ रही है, अब हो गए जी, पता नहीं कितने देर कितना टाइम लगेगा, कब बनाएगी सब्जी, कब बनेगी, ठीक है ना। तो क्षिप्रम पच्यताम, शीघ्र बनाइए ना, जल्दी करो थोड़ा। तो जब उनको कहेंगे जल्दी करने के लिए तो वो थोड़ा सा जल्दी करेंगे और समय पर बन जाएगा, नहीं तो देर हो जाएगा। तो क्षिप्रम पच्यताम इति वा, तो जल्दी बनाइए, तो उद्देश्य से बोला जा रहा है ना। तो क्षिप्रम पच्यताम जो है, तो आप यूं कहिएगा, ये अर्थानुवाद है। अंग पच्यताम इति अध्यशनार्थम, पच्यताम एव इति च अवधारणार्थम। तो जब किसी को बोला जा रहा है पकाइए, तो पच्यताम इति अध्यशनार्थम, उसको प्रेरणा के लिए, अध्यशन कहते हैं प्रेरणा, उसको प्रेरित कर रहे हैं हम लोग, उसको शीघ्र करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, अध्यशन कहते हैं प्रेरणा। पच्यताम इति अध्यशनार्थम, पकाइए, पच्यताम का मतलब है ये भी क्रियापद है, पच्यताम पकाइए, दोबारा बोला जा रहा पकाइए, कई बार बोलते हैं ना पकाइए, ऐसा बोलते हैं ना आप लोग, बनाइए, तो पच्यताम, तो उसको प्रेरित कर रहे हैं, उसको शीघ्रता, उस काम को शीघ्र कर सके, उसको किसी ना किसी प्रकार से हम प्रेरित कर रहे हैं बनाने के लिए। पच्यताम एव इति च अवधारणार्थम, बस आप बनाओ बस। कई बार अवधारण, अवधारण कहते हैं निश्चय को, बस आप बनाइए, बस और काम छोड़ दीजिएगा, बस यही बनाइए, उसको निश्चित कर रहे हैं, अवधारण कर रहे हैं, डिसीजन दे रहे हैं हम एक प्रकार से, बस आपको यही काम करना और दूसरा काम हाथ में मत लेना। दूसरे काम लोगे तो फिर बनाने का काम नहीं होगा, तो वहां पर अवधारण कर रहे हैं, बस आप यही काम करिएगा। तो लौकिक वाक्यों में भी विधि वाक्य भी होता है, अनुवाद भी होता है, और अर्थवाद भी होता है। तीनों प्रकार के वचन हैं, विधि वचन और अर्थवाद वचन और अनुवाद वचन, ये तीनों वचन होते हैं। लौकिक शब्दों में भी होता है, शास्त्रीय शब्दों में भी होता है। ये इसमें समझाने का प्रयत्न किया है। स्पष्ट हो रहा है जी सब लोगों को?
अब खाने पीने की बात करूं तो स्पष्ट अवश्य जल्दी हो जाएगा। क्यों जी, क्या बनाएं जी? शब्दों में बना लो आप। देखिएगा, आदमी को सुख लेना आना चाहिए दुनिया में, याद रखिएगा। हाँ जी, वेद प्रिया जी को क्या प्रश्न करना है? स्वामी जी, आपने एक शब्दानुवाद बताया था, एक अर्थानुवाद बताया था जी। उसमें शब्दानुवाद में आपने बताया था कि पचतु पचतु जी। और अर्थानुवाद का क्या वाक्य होगा? अर्थानुवाद का ये वाक्य होगा कि आपको जैसे क्षिप्रम पच्यताम आप ले सकते हो, यानी आप इसको क्या चाहिए? अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो अर्थ को ध्यान में रख करके जब दोबारा कथन किया जाता है, यानी शब्द मुख्य नहीं होता, वह अर्थ मुख्य होता है। जब जैसे पचतु पचतु तो ये शब्द का अनुवाद है, और अर्थ को ध्यान में रख करके जब उसी बात को बोला जाता है, अर्थ प्रदान है, वहाँ शब्द प्रदान नहीं है। तो ओदनम पचतु अगर ऐसा कहा जाए, ओदनम पचतु कहा जाए, वो अर्थानुवाद हो जाएगा। पचतु पचतु तो ये शब्दानुवाद है, शब्द को दोहराना है। और पकाओ कह रहे हैं, क्या पकाना है? तो चावल पकाना है या सब्जी पकाना है या जो भी, वो अर्थ का अनुवाद होगा। वहाँ अर्थ को ध्यान में रख करके दोबारा दोहराया जाता है। जहाँ शब्द मुख्य रहेगा उसको शब्दानुवाद कहेंगे, और जो वचन बोला जा रहा है उसका जो मीनिंग होता है, जो उसका अर्थ होता है, उसको ध्यान में रख करके जब दोहराएंगे तो उसको अर्थानुवाद कहेंगे। ठीक है? स्वामी जी, यहाँ लिखा हुआ है ओदनम पचेत, वो अर्थानुवाद ओदनम पचेत। माता जी, इधर उधर आप कैसे जा रहे हो? ओदनम पचेत तो विधि वाक्यम बोला ना, यहाँ पर लिखा है ओदनम पचेत इति विधि वाक्यम, वो विधि वाक्य है जी जी। और अर्थानुवाद तो बताया, आयुर्वर्चो बलम सुखम प्रतिभानम च अन्य प्रतिष्ठितम, ये अर्थानुवाद है। और अनुवाद में पचतु पचतु ये शब्दानुवाद है। क्षिप्रम पच्यताम, अंग पच्यताम, ये सब जो है जिसमें उस अर्थ को बताया जा रहा है कि आपको बनाना ही चाहिए, यानी आपका काम बनाने का है तो बनाना ही चाहिए, आप दूसरे काम मत लो। तो अर्थ को स्पष्ट किया जा रहा है कि आप बनाओ, खाना ही बनाओ, आप दूसरा काम नहीं करना। प्रेरणा दे रहे हैं, पच्यताम इति अध्येशनार्थम, अध्येशना का मतलब प्रेरित कर रहे हैं हम लोग, आपको ही बनाना है, आप बनाने में लग जाओ, आप दूसरे काम मत लो। अर्थ को ध्यान में दिया जा रहा। बनाने का मतलब है बनाना, जो भी पका रहे हो, चाहे वो रोटी पका रहे हो या चावल पका रहे हो, सब्जी पका रहे हो, दाल पका रहे हो, वो जो अर्थ है पकना, पकना जो अर्थ है, यही काम, पकाना ही आपका काम है। ये अर्थ को ध्यान में रख करके जब उसी को दोबारा दोहराया जाता है उसको अर्थानुवाद कहते हैं। हाँ जी, यथा लौकिके वाक्ये विभागेन अर्थग्रहणात् प्रमाणत्वम् एवं वेदवाक्यानामपि विभागेन अर्थग्रहणात् प्रमाणत्वं भवितुम् अर्हति। इसको उपसंहार की ओर ले जा रहे हैं। तो मुख्य बात हमारी जो प्रारंभ हुई है, जहाँ से शब्द को प्रमाण मानना, उसको अप्रमाण नहीं मान सकते, ये मुख्य प्रसंग चल रहा है शब्द प्रमाण को लेकर के। शब्द झूठा नहीं है, मिथ्या नहीं है, गलत नहीं है, शब्द भी एक प्रमाण होता है, ये मुख्य विषय चल रहा है। उसी शब्द को ध्यान में रख करके ये सारे, क्योंकि ये शब्द के आश्रित ही ये विधान होते हैं ना, विधि भी शब्दाश्रित है, अनुवाद भी शब्दाश्रित है, और अर्थवाद भी शब्दाश्रित है, ये सब शब्द के आश्रित हैं। तो इस विधि को शब्द के आश्रित होने के कारण से, अर्थवाद शब्द के आश्रित होने के कारण से, अनुवाद भी शब्द के आश्रित होने के कारण से, तो शब्द प्रमाण को ध्यान में रख करके सारी बातें उसके साथ जुड़ी हुई है, ये सारी बातें कह करके मुख्य प्रसंग पर आते हैं। यथा जैसे लौकिके वाक्ये विभागेन अर्थग्रहणात्, जैसे लौकिक वाक्य के विषय में, लौकिक वाक्य के संदर्भ में लौकिक वाक्यों को विभाग करके हम लोग अर्थ को लेते हैं। तो जैसे लौकिक वाक्यों को विभाग के माध्यम से अर्थ को हम लेते हैं,
और वो प्रमाण होता है। एवं ठीक इसी प्रकार से वेदवाक्यानामपि विभागेन अर्थग्रहणात्, वेद के वाक्यों को भी विभाग से, अर्थात ये विधि वाक्य है, ये अर्थवाद वाक्य है, ये अनुवाद वाक्य है, तो इस प्रकार से वेद के वाक्यों को भी विभाग से अर्थ का ग्रहण कर लेने से उसको भी प्रमाणत्व स्वीकार करना ही चाहिए, उसको भी प्रमाण मानना ही चाहिए, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है जी सबको? आगे बढ़ें, अगला सूत्र। अब प्रश्नकर्ता कह रहा है, यहां पर 3 बात कही थी, विधि वचन, अर्थवाद वचन और अनुवाद वचन। अब वो प्रश्नकर्ता क्या कहना चाहता है, अनुवाद को और पुनरुक्त को एक जैसा मानता है। पुनरुक्त तो दोषपूर्ण है ना जी, पुनरुक्त नहीं होना चाहिए। बिना मतलब के निष्प्रयोजन आप किसी को बार बार बोलने लगो जिसके पीछे कोई प्रयोजन नहीं है बोलने का, तो निष्प्रयोजन जब बार बार बोलोगे तो उसी को पुनरुक्त कहते हैं। और जो अनुवाद है वो सप्रयोजन होता है। लेकिन प्रश्नकर्ता अब अड़ा हुआ है कि अनुवाद और पुनरुक्त दोनों बराबर है, ऐसा कहना चाहता है। वो प्रश्न कर रहा है, न अनुवाद पुनरुक्तयोः अविशेषः शब्दाभ्यासोपपत्ते। प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है अनुवाद और पुनरुक्त, अनुवाद पुनरुक्तयोः, ये सप्तम विभक्ति का द्विवचन है। अनुवाद और पुनरुक्त में अविशेषः अर्थात विशेष नहीं, समानता है। तो अनुवाद पुनरुक्तयो अविशेष अर्थात विशेषता नहीं है, इसलिए कह रहे हैं ना, इनको अलग अलग नहीं मानना चाहिए, दोनों ही समान है। शब्द अभ्यासोपत्ति, क्योंकि दोनों में शब्दों का अभ्यास हो रहा है, अनुवाद में भी वैसा ही हो रहा है और पुनरुक्त में भी ऐसा ही हो रहा है, दोनों में शब्दों का अभ्यास हो रहा है। तो शब्दों का अभ्यास मात्र को ले रहा है, शब्दों का अभ्यास मात्र को हेतु बना रहा है। तो शब्दों का दोहराना ही मात्र को ध्यान में रख करके पुनरुक्त को और अनुवाद को एक जैसा मानना चाह रहा है प्रश्नकर्ता। तो कहते हैं अनुवाद पुनरुक्तयोः अविशेष न, अर्थात अनुवाद और पुनरुक्त में विशेषता नहीं है, समानता ही है, इसलिए इनको अलग अलग नहीं मानना चाहिए। क्यों? तो कहता है शब्दाभ्यासोपत्ति, दोनों में शब्दों का अभ्यास हो रहा है, दोनों ही स्थितियों में शब्दों को दोहराया जा रहा है। तो केवल शब्दों को दोहराना, इसको आप अनुवाद, एक को अनुवाद करो एक को पुनरुक्त बोलो, ये गलत है आपकी बात। दोनों को एक ही मानना चाहिए, ऐसा उसका कथन है। अर्थात अनुवाद को अलग से मानने के पक्ष में नहीं है, पुनरुक्त को ही मानने के पक्ष में है। पुनरुक्तम असाधु, पुनरुक्त जो होता है वो असाधु होता है, अर्थात उचित नहीं होता है। पुनरुक्त तो दोषपूर्ण है ना, इसलिए वो असाधु है। साधु अनुवाद, पर जो अनुवाद जो होता है वो साधु होता है, उचित होता है। सब प्रयोजन किसी बात को दोहराया जाता है उसको अनुवाद कहते हैं। तो जब सब प्रयोजन है तो वो साधु वचन होगा, और निष्प्रयोजन किसी बात को दोहराना है वो पुनरुक्त है, इसलिए वो असाधु होगा। इसलिए कह रहे हैं पुनरुक्तम असाधु साधु अनुवाद। पुनरुक्त जो है असाधु होता है और अनुवाद साधु होता है। इति अयम विशेषो न उपपद्यते, ये जो विशेषता है, आप अनुवाद और पुनरुक्त की जो विशेषता आप बता रहे हो, ये सिद्ध नहीं हो सकती। आप पुनरुक्त को तो असाधु ठहरा रहे हो और अनुवाद को साधु ठहरा रहे हो, इसलिए दोनों के बीच में विशेषता बता रहे हो, ये सिद्ध नहीं हो सकता आपका ये कहता कथन। न उपपद्यते न सिद्ध्यते, उपपद्यते का मतलब न सिद्ध्यते, ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाहता है कि अनुवाद को आप तो साधु ठहरा रहे हो और पुनरुक्त को असाधु ठहरा रहे हो, ये बात आपकी सिद्धि नहीं हो सकती। तो सिद्धांती पूछ रहे हैं कस्मात, क्यों?
क्यों आप इसको समान मान रहे हो, एक जैसा मान रहे हो? तो वो कहता है उभयत्र ही प्रतीतार्थः शब्दो अभ्यस्यते। प्रश्नकर्ता उसका समाधान कर रहा है, हेतु दे रहा है, दोनों में समानता बता रहा है। सिद्धांती मानता है दोनों अलग अलग है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक तो असाधु है क्योंकि निष्प्रयोजन बोला जा रहा है, और एक में प्रयोजन पूर्वक बोला जा रहा है। प्रयोजन पूर्वक 2 बार क्या है, 50 बार भी बोल सकते हैं। हाँ जी, समझ में आ रहा है? माँ बोले बेटा उठ, बोल दिया, वो उठ ही नहीं रहा है। फिर दोबारा बोलते बेटा उठ, बेटा उठ। अब 10 बार बोले या 20 बार बोले, जब तक नहीं उठेगा बेटा तब तक बोलेगी माँ। तो बेटा कहना अरे बोल दिया ना एक बार। अरे एक बार बोलने पर एक बार सुन लेता, नहीं सुन रहा है ना। और हर बार माँ 5 मिनट बोल रहा है। आज के छोटे बच्चे होते 5 मिनट, बस 2 मिनट, बस 1 मिनट। उसको समझ में नहीं आ रहा, ये 1-1 मिनट 5-5 मिनट बोल बोल करके आधा घंटा निकाल दिया। अब वो 1 बार दोहरा है या 10 बार दोहरा है, उस दोहराने को उठने के लिए उठो उठो जो बोला जा रहा है, चाहे 10 बार दोहरा है, ये सब प्रयोजन से दोहरा रही है माँ। समझ रहे हैं? और एक बेटा है, एक बार बोलने पर उठ रहा है, और उसके लिए बार बार कैसे दोहराएंगे माता जी? और फिर भी कोई ना समझ दोहराने लगे तब उसको पुनरुक्त कहेंगे। स्पष्ट हो रहा है जी आप लोगों को? तो कह रहे हैं पुनरुक्त और अनुवाद में विशेषता है, ये सिद्धांति का है। तो ये तो जमीन आसमान का अंतर हो गया। वो कहता है दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। वो हेतु दे रहा है उभयत्र, दोनों में ही निश्चित रूप से प्रतीतार्थ, जाना हुआ अर्थ। प्रतीतार्थ का मतलब है जो जाना हुआ अर्थ है, जाने हुए अर्थ को बताने वाला जो शब्द है उसको अभ्यस्यते, दोहराया जाता है। जाने हुए अर्थ को बताने वाले शब्द को दोहराया जाता है। जैसे पचतु, पचतु का अर्थ आप जानते हैं ना, मतलब जो भी संस्कृत जानने वाला ये जानता है, पचतु का मतलब है पकाओ, बनाओ। अब जाने हुए अर्थ को पचतु पचतु कहने की जरूरत क्या है, ऐसा वो प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। अगर इसी पचतु पचते को अगर मैं बोलूंगा तो उसको आप पुनरुक्त कह रहे हो, और आप बोलेगा तो उसको अनुवाद कह रहे हो। ये दोहरा व्यवहार क्यों? प्रश्नकर्ता का ये दुख है। आप अपनी बात को तो सही ठहरा रहे हो, आप भी दोहरा रहे हो उसी को, मैं भी दोहरा रहा हूं उसी को, लेकिन वो प्रयोजन नहीं देख रहा है। वो केवल दोहराना मात्र को ध्यान में रख करके दोनों को बराबर ठहराना चाहता है। तो इसलिए वो कहते हैं उभयत्र, दोनों ही वाक्यों में, यानी पुनरुक्त में और अनुवाद में, दोनों जगहों पर प्रतीतार्थः, जाने हुए अर्थ को शब्द के माध्यम से अभ्यस्यते, बोला जाता है। चरितार्थस्य शब्दस्य अभ्यासाद उभयम असाधु इति। प्रश्नकर्ता कहता है चरितार्थस्य शब्दस्य, जो चरितार्थ शब्द है, चरितार्थ का मतलब है शब्द बोलते ही उसका अर्थ जान लिया जाता है, सब लोगों को पता रहता है, जो शब्द बोला है उसका अर्थ सबको पता है। तो शब्द बोलने पर अर्थ जब जाना जाता है तो चरितार्थ हो गए ना, मतलब प्रयोजन पूरा हो गया। तो प्रयोजन पूरे हुए शब्द को दोबारा दोहराना, ये दोनों ही ढंग से गलत है। चाहे आप पुनरुक्त में दोहराओ चाहे अनुवाद में दोहराओ, जाने गए अर्थ को आप दोहरा रहे हो तो यही आपका दोहराना गलत है, इसलिए असाधु मानना चाहिए, चाहे वो अनुवाद हो चाहे पुनरुक्त हो। ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया? चलें आगे। अब इसका समाधान देंगे ना, इसका समाधान देंगे सूत्र के माध्यम से। अब पृष्ठ संख्या 107 में सूत्र संख्या 68 में समाधान है। 67वां सूत्र प्रश्नकर्ता की ओर से है और 68वां सूत्र समाधानकर्ता की ओर से। कहते हैं जी देखिए, अनुवाद और पुनरुक्त बराबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? कहते शीघ्रतर गमनोपदेशवत अभ्यासात न अविशेषः। कहते हैं शीघ्रतर गमनोपदेश,
उपदेशवत। हाँ जी, कहीं आग लग गई जी, अब हमको किसी को भेजना है, तो अब क्या कहेंगे? अब जाओ 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 जाओ, ऐसे बोलेंगे ना, दौड़ो 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 दौड़ो, ऐसे बोलोगे आप? हाँ जी, वहाँ आग लग गई है, आपको वहाँ जाना चाहिए, ऐसे थोड़ा विधान करेंगे वहाँ पर। आपको कहीं आपत्ति है, विपत्ति है, हाँ? मान लो कई बार बच्चे हैं ना, बाहर खड़े हैं, ट्रेन जाने को तैयार है, कई बार ट्रेन जाने को तैयार खड़ी है, जाने लगेगी, तो बच्चे जो है ना, हाँ बस चढ़ेंगे, माँ बाप को समझा रहे हैं, वो छोड़ने आए माता पिता या बंधु बांधव या मित्र जो भी है, वो खड़े हैं ट्रेन के पास, बातचीत कर रहा है बेटा या जो भी व्यक्ति जाने वाला है। अब भाई चढ़ो, तो ट्रेन निकलने वाली है, चलने वाली, चालू होने वाली है, तो हाँ नहीं भाई कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और ट्रेन चल पड़ी है, फिर भी वो नहीं जा रहा, बात करने लगा। तो अब जो छोड़ने वाले आए तो क्या कह रहे, दौड़ो 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 दौड़ो, जल्दी छूट जाएगा, रफ्तार पकड़ लेना ट्रेन, फिर आपको चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी। तो कहीं ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं, वहां पर आपको दोहराना पड़ेगा उस शब्द को। तो जैसे कहीं लोक में शीघ्र जाने के लिए उपदेश किया जाता है, शीघ्रतर गमन उपदेशवत, शीघ्र जाने का उपदेश जिस प्रकार अलग अलग परिस्थितियों में किया जाता है, उसी के समान शास्त्रों में भी किसी बात को लेकर के उसी तरह अभ्यास करते हैं, उसी कही हुई बात को दोबारा दोहराते हैं। इसलिए अनुवाद और पुनरुक्त में अविशेष नहीं हो सकता, अर्थात समानता नहीं हो सकता, दोनों समान नहीं हो सकते। सूत्र स्पष्ट हो रहा है जी। शीघ्र जाने का उपदेश जिस प्रकार से लोक में दिया जाता है, उसी के समान ये शास्त्रों में भी बहुत सारे वचनों को अभ्यास के द्वारा अनुवाद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए अविशेष नहीं हो सकते, अर्थात दोनों बराबर नहीं हो सकते। ये सूत्रार्थ। अनुवाद पुनरुक्तयो अविशेषः, अनुवाद पुनरुक्तयो अविशेषः, अनुवाद और पुनरुक्त में समानता है। कस्मात् अर्थवतो अभ्यासस्य अनुवाद अभावात्। कहते हैं क्यों समानता है? अच्छा नहीं, मैंने ना को छोड़ दिया, अनुवाद पुनरुक्तयो अविशेष ना, ऐसा होना चाहिए। अनुवाद और पुनरुक्त में समानता नहीं हो सकती है, दोनों अलग अलग है, जमीन आसमान का अंतर है। अनुवाद और पुनरुक्त में अविशेष नहीं, अर्थात अनुवाद पुनरुक्त में समानता नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? दोनों अलग अलग कैसे है? तो उत्तर दे रहे हैं, अर्थवतो अभ्यासस्य अनुवाद भावात्। अर्थवत मतलब किसी प्रयोजन से, अर्थवत का मतलब है किसी प्रयोजन से, किसी उद्देश्य से, अभ्यास के माध्यम से उसको दोहराया जाने से, प्रयोजन को लेकर के, अर्थ को लेकर के, अर्थ का मतलब प्रयोजन होता है, किसी प्रयोजन को ध्यान में रख करके उसको दोहराया जाता है। इसलिए अर्थ अनुवाद और पुनरुक्त बराबर नहीं हो सकते। समाने अभ्यासे पुनरुक्तम अनर्थकम। अब दोनों में अंतर क्या है वो भी समझा रहे हैं। समाने अभ्यासे, समान अभ्यास का मतलब है बिना प्रयोजन के आप उसी कही हुई बात को बार बार दोहरा रहे हो, उसको पुनरुक्त कहते हैं, क्योंकि अनर्थकम, उसमें कोई प्रयोजन नहीं है। अर्थ का ना होना अनर्थ कहते हैं। देखिए वो जो नियम आपके सामने बताए ना, जब वो स्वर से प्रारंभ होता है जो शब्द, और उसके निषेध करने में अन जोड़ा जाता है, अकार और नकार जोड़ा जाता है। जो शब्द स्वर से प्रारंभ होता है, अकार इकार उकार मक, जो स्वर है ना, स्वर अक्षर हैं, स्वरों से प्रारंभ होने वाले शब्द के पहले
उस शब्द का निषेध करने, उसके अगेंस्ट शब्द बोलने के लिए वो अकार नकार जोड़ते हैं स्वर वाले शब्द के। जैसे विद्या है तो विद्या के विरोधी अविद्या है, तो विद्या में वकार है, वो व्यंजन है, तो व्यंजनों से प्रारंभ होने वाले शब्दों में अकार जोड़ा जाता है विरुद्ध बोलने के लिए, लेकिन स्वर से प्रारंभ होने वाले शब्द को अकार और नकार दोनों जोड़ते हैं, तो इसलिए आना आना आएगा। तो अनर्थ का, अर्थ का मतलब है अर्थवान और अनर्थ का मतलब है बिना प्रयोजन वाला। अर्थ का मतलब है प्रयोजन वाला और अनर्थक का मतलब है बिना प्रयोजन वाला। तो बिना प्रयोजन वाला दोहराने वाला वाक्य पुनरुक्त होता है। अर्थवान अभ्यासो अनुवाद, और जो अर्थवान होता है यानी प्रयोजन वाला होता है, जिसको दोबारा दोहराने का प्रयोजन है, उसके पीछे उद्देश्य है, किसी विशेष उद्देश्य को सामने रख करके दोहराया जाता है, उसको अनुवाद कहते हैं। शीघ्रतर गमनोपदेशवत, जैसे लोक में किसी व्यक्ति को आग जलने पर या गाड़ी छूटने पर या अथवा किसी विशेष परिस्थिति में उसको शीघ्र जल्दी जाने के लिए बोलना होता है, तो वहाँ एक ही शब्द को अनेक बार दोहराया जाता है। जैसे लोक में शीघ्र जाने के लिए, जल्दी जाने के लिए कई हुई शब्द को बार बार दोहराया जाता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ अनुवाद में भी प्रयोजन को ध्यान में रख करके दोहराया जाता है। और जहाँ बिना प्रयोजन के, बिना मतलब वैसे ही बोलता जा रहा है व्यक्ति, जैसे उदाहरण इधर देखिए मेरी ओर, कोई कोई बच्चा ऐसा भी होता है, माँ पानी देना है, बैठा है, वो खुद उठ करके भी जा करके ला सकता है। ऐसा लगता है जैसे कि बहुत पढ़ाई में ऐसा पढ़ाई कर रहा है, बहुत लगा हुआ है, एकदम एकाग्र हो रहा है, योग दर्शन वाली एकाग्रता में बैठ करके डीप एकाग्रता में पढ़ाई कर रहा है। वो कोई मोबाइल नहीं देखता है, कोई वीडियो गेम नहीं खेलता है, बीच में हाथ पांव हिलाता नहीं है, किसी पुस्तक को लेकर के उससे खेलता नहीं है, बिल्कुल बैठ करके घंटों एकदम कंसंट्रेट होकर के पढ़ रहा हो, उठ नहीं सकता, उसकी पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, तब माँ को बोले माँ पानी देना, तब तो बात बनती है। बीच में दुनिया भर का काम कर रहा है और पढ़ भी रहा है और भी काम कर रहा है, अदर एक्टिविटीज़ भी बीच बीच में कर रहा है, और खुद उठ करके काम पानी ला सकता है, पी सकता है, और माँ किसी विशेष काम में लगी हुई है, माँ पानी देना, और वो माँ भी बिचारी कहूँगा, वो माँ भी बेटे में इतना प्रेम रखती है, वो सब काम छोड़ करके पानी ले रही है, हाथ में पकड़ लिया, माँ पानी माँ पानी माँ पानी, ऐसे बार बार बोल रहा है। अब इसको अनुवाद कहोगे या अनर्थक कहोगे, यानी पुनरुक्त कहोगे या अनुवाद कहोगे, आप डिसाइड करो। माँ पानी लिया है, हाथ में ग्लास में पानी लिया, लेके आ रही है, माँ पानी माँ पानी माँ पानी बोल रहा है बच्चा, तो इसको आप क्या कहेंगे? इसी को पुनरुक्त कहेंगे, ठीक है जी। पर जहां प्रयोजन पूर्वक व्यक्ति बोलता है तो उसको पुनरुक्त नहीं कह सकते, ये कहना चाहते हैं यहां पर। तो शीघ्रम शीघ्रम गम्यताम, शीघ्रतरम गम्यताम इति क्रिया अतिशयो अभ्यासेनेव उच्यते। लौकिक उदाहरण दे रहे हैं, शीघ्रम शीघ्रम गम्यताम, जल्दी जल्दी जाओ। कहीं आग लगी है, कहीं गाड़ी पकड़ रहा है व्यक्ति, गाड़ी छूटने वाली है, अथवा उसकी बस भी छूट सकती है, कई बार बस में भी जाना पड़ता है। लोग जो नौकरी करने वाले निकलते हैं ना घर से, तो उसको लेने के लिए क्या बात है, शेयरिंग में जाते हैं, कई लोग मिल करके कैब करके जाते हैं, कई लोग मिल करके कंपनी के बस में जाते हैं। तो घर वाले कह रहे हैं जल्दी जल्दी जाओ, शीघ्रम शीघ्रम गम्यताम, जल्दी जल्दी जाओ, बस आपकी बस छूट जाएगी, आपकी कैब छूट जाएगी, आपकी ट्रेन छूट जाएगी, या वहाँ आग लगी। ऐसे अवसरों में शीघ्रम 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 गम्यताम, तो बार बार शीघ्रम 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 गम्यताम एक ही बार बोल सकते, शीघ्रम शीघ्रम गम्यताम उसी शब्द को बार बार दोहरा रहा है, यानी दोबारा बोला जा रहा है, शीघ्रम गम्यताम जल्दी जाइए, पर उस जल्दी को 2 बार बोला, शीघ्रम शीघ्रम गम्यताम, और कई बार तो 2 बार क्या 4 बार 5 बार भी बोलेंगे। तो ये क्रिया अतिशयो अभ्यासेनेव उच्यते,
तो क्रिया की अतिशय यानी क्रिया को शीघ्र करने के लिए, यानी उस जाने को शीघ्रता देने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि विशेष काम हो रहा है ना, काम बिगड़ना नहीं चाहिए ना, तो उस काम को ना बिगड़ने देने के लिए विशेष उद्देश्य को ध्यान में रख करके शीघ्रम शीघ्रम गम्यताम, शीघ्रतरम गम्यताम इति, यानी इसका मतलब है बहुत जल्दी से जाओ। क्रिया की अतिशयता यानी क्रिया को तीव्र करने के लिए ऐसा अभ्यास करके उस वाक्य को उच्चते बोला जाता है। उदाहरणार्थम च इदम, ये केवल हमने एक उदाहरण मात्र दिया है। एवं अन्यो अभ्यास, इसी प्रकार से बहुत सारे अभ्यास होते हैं, केवल जाने का ही नहीं होता है, खाने के बारे में, पकाने के बारे में, पढ़ने के बारे में, देखने के बारे में, सूंघने के बारे में, स्पर्श करने के बारे में, रूप रस गंध स्पर्श शब्द 5 विषयों से संबंधित और अलग अलग विभागों से संबंधित, अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित बहुत सारे कर्म होते हैं, वहाँ पर आपको अनुवाद भी करना पड़ता है, ये इसका अभिप्राय है। ये तो हमने केवल एक जाने के विषय में एक उदाहरण मात्र दिया है। एवं अन्यो अपि अभ्यासा, इसी प्रकार से बहुत सारे अभ्यास होते हैं। पचति पचति इति क्रिया अनुपरमा, पचति पचति, पचति का मतलब है पकाता है, बनाता है, लेकिन पचति पचति ऐसा बोला जा रहा है यहाँ क्रिया अनुपरमा, ये दिखाना चाहते हैं ये लगातार पका रहा है। देखिए इनको पकाते, कई लोगों को आप देखेंगे ना, कोई मेहमान आ जाते हैं, उनके लिए गेस्ट आ जाते हैं, अब 1-2 चीज़ बनाना होता है, बना लो जी, वो 4 5 6 7 10 15 चीज़ें बना रहे हैं और लगे हैं किचन में खड़े होकर के लगातार बनाते जा रहे हैं। मेहमानों को कुछ भी करना है, उनकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता होती है, तो तब पतिदेव कह रहे पचती पचती, बस पका रही है, बस पका रही है, पचती पचती लगी हुई है, मतलब प्रशंसा कर रहा है, ऐसा नहीं, निंदा के लिए नहीं बोला जा रहा। तो पचती पचती वहाँ क्रिया का अनुपरम अर्थात लगातार पकाने का काम चल रहा है, ये उद्देश्य को ध्यान में रख करके पचती पचती शब्द बोला जा रहा है। ग्रामो ग्रामो रमणीय इति व्याप्ति, जैसे कोई व्यक्ति अपने कार में बैठ कर के जा रहा है, गांव गांव देखता हुआ जा रहा है, तो आप देखेंगे कुछ जगह ऐसे होते हैं, जिस भी गांव को देखो वो भी बड़ा सुंदर बना हुआ है गांव। जैसे आप केरल में जाइएगा तो ऐसा लगेगा गांव गांव रमणीय है, अर्थात बहुत देखने लायक है, गांव गांव रमणीय है। तो ग्रामो ग्रामो रमणीय, तो यहाँ व्याप्ति को बताया जा रहा है, यानी अरे किसी भी गांव को देखो बड़ा सुंदर गांव है जी, बड़ा अच्छे सिस्टमेटिकली बने हैं, बड़ी हरियाली है, बड़ा तालाबों के साथ में है, पेड़ पौधों के साथ में है, ग्रीनरी के साथ में है, सुव्यवस्थित है। तो ग्रामो ग्रामो रमणीय, तो वहाँ हर गांव रमणीय है, उत्तम है, ये व्याप्ति बताए, यानी व्यापक रूप से सब गांव अच्छे हैं, ये बताना चाह रहे हैं। तो इसके लिए ग्रामा ग्रामा दोहराए ना, अभ्यास किया है, ये अनुवाद है। परि परि त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः इति परिवर्जनम, तो परि त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः, त्रिगर्त नामक देश है जी, कोई राज्य है, त्रिगर्त उसको कहते हैं, पहले के नाम अलग अलग होते हैं, आजकल के नाम बदल दिए लोगों ने। तो त्रिगर्त देश को छोड़ करके बरसात हुई जी, परि का मतलब है छोड़ना, तो इस देश को छोड़ करके उधर उधर बरसात हुई है। तो परि परि त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवा, अर्थात यहाँ पर परि परि बोलने का उद्देश्य है परिवर्जनम, अर्थात उस देश को छोड़ करके बरसात हुई, ये बताने के लिए परि परि को दोबारा दोहराया है। एक व्याकरण का नियम होता है, ये शास्त्रीय शब्द है, ये शास्त्रीय उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर। तो परि परि, एक बार परि बोलेंगे तो सुनने वाले को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मर्यादा और अभिविधि दोनों होते हैं, मतलब तेन सहितम तेन विना, मतलब उसके साथ में जोड़ करके बोल रहा है या उसको छुड़ा करके बोल रहा है, ये एक ही शब्द से पता नहीं लगेगा बोलने से। तो परि परि बोलने से पता लगेगा ये वर्जन करना चाह रहे हैं, और केवल परि त्रिगर्तेभ्य बोलेगा उस सहित बोला जाएगा, यानी त्रिगर्त देश सहित बरसात हुई, ऐसा भी अर्थ निकलता है यदि एक बार परि बोला जाए। और 2 बार परि परि बोला है तो इसका सीधा अर्थ निकलता है त्रिगर्त देश को छोड़ करके बाकी जगह पर बरसात हुई है, ऐसा अर्थ निकलेगा।
तो परि परि यहाँ जो अभ्यास किया है ये छोड़ने के लिए ये संकेत कर रहा है, ये बताने के लिए दोबारा अभ्यास किया, ये बोला है। अध्यधि कुड्यम निशन्नम, अधि अधि कुड्यम निशन्नम। निशन्नम कहते हैं बैठा हुआ व्यक्ति, और अधि का मतलब है निकट, कुड्यम कहते हैं दीवार, दीवार के साथ सट करके बैठा है आदमी। आजकल के लोग कुछ ऐसे भी होते हैं ना, वो कमर सीधा करके नहीं बैठ सकते हैं, और कमर सीधा करके बैठने में उनको दिक्कत होती है, तो फिर वो क्या करते हैं, सहारा लेते हैं दीवार का। तो अधि अधि कुड्यम निशन्नम, ये अधि कुड्यम निशन्नम मतलब दीवार के साथ बैठा है व्यक्ति, यानी दीवार के साथ सटा करके कमर को बैठा है, ये बताना है। तो निशन्नम का मतलब बैठा हुआ है। तो अधि अधि बोलने से ये निकटता को बता रहा है, समीपता को, यानी बिल्कुल वॉल के, यानी दीवार के बिल्कुल दीवार के साथ सटा करके बैठा है, उसके निकट बैठा है। इस निकटता को बताने के लिए अधि शब्द को अभ्यास किया है यहाँ पर। तो यहाँ समीपता को बताने के लिए बोला है, ये कहना चाह रहे। तिक्तम तिक्तम इति, तिक्तम तिक्तम का मतलब है तीखा है, तीखा है मतलब बहुत चरपरा है, क्योंकि संस्कृत में तिक्तम का मतलब चरपरा नहीं हो सकता, याद रखना। तिक्त का मतलब होता है कटु, और तिक्त दो बातें हैं। तो कटु का अर्थ होता है कड़वा हिंदी में, लेकिन संस्कृत में कटु का मतलब तीखा, और तिक्तम का मतलब हिंदी में चरपरा होता है, तीखा होता है जिसको आप कहे, और संस्कृत में तिक्तम का मतलब कड़वा। संस्कृत में और हिंदी में विरुद्ध है। तो तिक्तम तिक्तम का मतलब है कड़वा है, कड़वा कड़वा है। तो अलग अलग कड़वे के, अलग अलग कड़वा वाले पदार्थ हैं, कड़वे के पदार्थ अलग अलग प्रकार को बताना चाहते हैं, वेराइटी को बताना चाहते हैं। प्रकार का मतलब वेराइटी। तो कड़वे के प्रकारों को बताने के लिए तिक्तम तिक्तम बोला है वहाँ पर। ये कोई वैद्य बने, तिक्तम तिक्तम वर्तन्ते औषधयः, अगर कोई वैद्य बोले तिक्तम तिक्तम वर्तन्ते औषधयः, ये सारी औषधियाँ जो है अलग अलग कड़वे, अलग अलग कड़वाहट है इनमें, ये बताने के लिए तिक्तम तिक्तम का प्रयोग किया है, ऐसा। एवं अनुवादस्य स्तुति निंदा शेष विधिषु अधिकारार्था वीतानंतरार्थता च इति। तो एवं इस प्रकार से अनुवादस्य, इस अनुवाद का या इस अनुवाद के पीछे कहीं स्तुति होती है, कहीं निंदा होती है, कहीं विधि विशेष को दिखाने के लिए बोला जाता है। और विहित अनंतरार्थता, और जो विधि का विधान किया जाता है उस किए हुए विधान को ही दोबारा दोहराने के लिए अनुवाद किया जाता है। ये पूरा हो गया। कोई बात रह गई आपको समझ में नहीं आई शब्द आदि की, शब्द का अर्थ, तो कल हम विचार करेंगे जी। इसको यहीं पर विराम देते हैं, समय आपका ज़्यादा हो गया 4 मिनट। ओम शांति शांति शांति।